हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर मैं पास्टर रक्षित जोसेफ अपने चैनल रक्षित जोसेफ प्रे फॉर एवरीवन में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत आयत की आशीष दे, आपकी परिस्थितियों को बदले। चाहे आप किसी भी जगह से हमारे साथ जुड़े हैं, अगर अभी तक आपने हमें लाइक नहीं किया हमारे चैनल को, तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपनी प्रार्थना विनती निवेदन हमारे लिए भेजें, क्योंकि हम आपके लिए प्रार्थनाओं को करेंगे। हालेलुया। और निश्चय मेरा परमेश्वर आपकी प्रार्थना विनती निवेदन को सुनकर आपको उत्तर देगा। हालेलुया। आज का विषय है परमेश्वर के विषय में जाने। हालेलुया। कुछ बातें हैं जो हम परमेश्वर पिता के बारे में हम जानेंगे, और हम सिर्फ 2 पद पढ़ेंगे और उसके बाद हम उसके बारे में जानेंगे। हालेलुया। हम व्यवस्था विवरण 7वां अध्याय उसके 9 और 10 वचन को पढ़ रहे हैं। वो इस प्रकार से कहता है, इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, वह विश्वास योग्य ईश्वर है। जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाएं मानते हैं, उसके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता है और उन पर करुणा करता है। उसके बाद बोलता 10वां पद, और जो उससे बैर रखते हैं वह उनके देखते उनसे बदला लेकर नष्ट कर डालता है। अपने बैरी के विषय में वह विलंब ना करेगा, उसके देखते ही उससे बदला लेगा। सुनेगा मेरे प्रिय भाई बहनों, जहाँ कहीं से भी इस समय आप हमारे साथ जुड़े हैं, परमेश्वर निश्चय आज इस वचन के द्वारा आपकी आत्मिक आंखों को खोले, समझ को खोले। बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर बोलता है, इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। सबसे पहली बात आपको इस बात को जानना है कि आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर एक ही परमेश्वर है, और वो एकमात्र परमेश्वर है। और लिखा, प्रभु तुम्हारा परमेश्वर वह परमेश्वर है, सिर्फ एक ही परमेश्वर है, जिसने मुझको और आपको अपनी स्वरूपता और समानता में बनाया, जिसने मुझको और आपको अपने स्वरूपता में बनाकर इस पृथ्वी पर रखा कि हम अधिकार करें। हम इस पृथ्वी पर आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। परमेश्वर मुझसे और आपसे बहुत प्रेम करता है, और उसकी एक अद्भुत योजना आपके और मेरे जीवन के लिए है। उसने कभी हमको हारने के लिए नहीं बनाया, उसने हमें पाप में जीवन जीने के लिए नहीं बनाया, उसने कभी भी हमें निराशा और हताशा में रहने के लिए नहीं बनाया। और यहाँ पर बोलते इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। देखिए, सबसे पहली बात वो इस बात को प्रूफ कर रहा है कि वो ही एकमात्र परमेश्वर है। परमेश्वर को छोड़ और किसी को ईश्वर करके ना कहना। अगर आप 10 आज्ञाओं को पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ, मुझे छोड़ किसी दूसरे को ईश्वर करके ना कहना। इसलिए आज इस बात को जान ले, इस बात को अपने माइंड में सेट कर लें, हमारा परमेश्वर एकमात्र परमेश्वर है। अब वो हमारी परिस्थितियों को बदलने जा रहा है। और उसके बाद दूसरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे, वो वहां पर क्या बोलता है वह विश्वास योग्य परमेश्वर है। सुनेगा बहुत ध्यान से, बोलता है वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। यहाँ पर बोलता है वह विश्वास योग्य ईश्वर है। आमीन। हालेलुया। अगर हम उस परमेश्वर के बारे में जानेंगे तो वो हमको फिर बताएगा कि वो किस प्रकार से वो परमेश्वर, वो इलोहीम परमेश्वर है, वो विश्वास योग्य पराक्रमी और सामर्थी परमेश्वर है। परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं कि वो मेरा और आपका उद्धार ना कर सके। उसका हाथ ऐसा छोटा नहीं कि वो हमें बंधनों से आजाद ना कर सके। उसका हाथ ऐसा छोटा नहीं कि वो आपको आपके द्रोहियों से निकाल कर ना ला सके। वो परमेश्वर का हाथ इतना छोटा नहीं है कि वो आपकी परिस्थिति को ना बदल सके। हालेलुया। वो परमेश्वर एक ही मात्र परमेश्वर है जो विश्वास योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। हम बदल जाएंगे। मैं इसलिए आप लोगों को एक शब्द को मैं बार बार बोलता हूँ, परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और आदमी नहीं कि वो अपनी इच्छा को बदले। वो कभी नहीं बदलता। सुनेगा बहुत ध्यान से, लोग आते हैं और कुछ समय के बाद बदल जाते। लोग मौसम की तरह बदल जाते हैं।
थोड़ी देर में धूप, थोड़ी देर में छाएं, और फिर उनकी परिस्थितियां उनके जीवन के अनुसार बातें नहीं हुई तो लोग छोड़कर चले जाते हैं, या वे लोग फिर बुरा भला बोलने लगते हैं। परंतु परमेश्वर के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि वो मनुष्य नहीं है, वो परमेश्वर है, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, उस इलोहीम परमेश्वर है, सृजनहार परमेश्वर है। थोड़ी देर के लिए सोचिए, जिस परमेश्वर का वचन आज की रात आप सुन रहे हैं, वो आपकी परिस्थिति को बदल देने में, आपकी परिस्थिति को बना देने में, आपकी बिगड़ी हुई परिस्थिति को बनाने में सामर्थ्य है। आपके परिवार में जो कुछ चला गया है उसको फिर से रिस्टोर कर देने में सामर्थ्य है। वो आपके परिवार में जो दुख है, तकलीफ है, उसको दूर करने में सामर्थ्य है। आपके परिवार में शांति लाने में सामर्थ्य है। आपकी जो जॉब चली गई है उसको वापस लेकर आने में सामर्थ्य है। आपकी संतानें, आपकी चीजें जो शैतान ने छीन लिया है, चुरा लिया है, नष्ट कर दिया है, उनको वापस ला कर देने में मेरा परमेश्वर सामर्थ्य है। इसलिए वो पराक्रमी और सामर्थ्य है परमेश्वर है, वो इलोहीम परमेश्वर है, वो विश्वास योग्य है। हालेलुया। आप जब उसके बारे में पढ़ते हैं, जब आप उसके बारे में जानते, जब आप उसके बारे में सुन रहे हैं, आपके अंदर में विश्वास आएगा, आपके अंदर में विश्वास जागेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब आप इस वचन को सुन रहे हैं, अब मैं प्रिय भाई बहनों, आप लोगों को बोलना चाहूँगा, इन वचनों को बार बार सुने, इन वीडियोस को बार बार सुने, इन शिक्षा को बार बार अपने जीवन में आप लागू करना शुरू करें। बोले परमेश्वर आप विश्वास योग्य हैं। अब विपरीत परिस्थिति से होकर जा रहे हैं, हो सकता आपका बच्चा बीमार है, हो सकता आपकी परिस्थिति बहुत बेकार है, हो सकता आपके घर में लड़ाई झगड़े हैं, आप ऑफिस में आपका केस चल रहा है, हो सकता आप कोर्ट केस का सामना कर रहे हैं, हो सकता आप बीमारी का सामना कर रहे हैं, हो सकता आप दुष्शक्तियों का सामना कर रहे हैं, परंतु फिर भी आप परमेश्वर के चरणों में रहें, क्योंकि वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। जिसको पुकारते हैं, जो उनके पास आते हैं, उनको छुड़ा लेने में सामर्थ्य है, उनकी परिस्थितियों को बदल देने में सामर्थ्य है, उनके घर, उनके परिवारों को नया जीवन देने में सामर्थ्य है। यीशु मसीह यूहन्ना 10:10 में बोलता, चोर किसी और काम के लिए नहीं, केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आया, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। ये परमेश्वर आपके जीवन में विश्वास योग्य है। हो सकता हम मनुष्य लोग विश्वास योग्य नहीं रहेंगे, परंतु हमारा परमेश्वर हमारे लिए विश्वास योग्य है। हम कई बार परमेश्वर के भवन नहीं जाते, कई बार हम उससे प्रार्थना नहीं करते, कई बार हमारे जीवन में जब दुख आता है हम लोग बोलते हैं परमेश्वर तू कहाँ है। हम उसकी बड़ाई नहीं करते, उसकी प्रशंसा नहीं करते, उसकी स्तुति नहीं करते, परंतु फिर भी मेरा परमेश्वर वो जो सिंहासन पर बैठा है, वो मेरी और आपकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने में सामर्थ्य है, हमारी परिस्थितियों को बदल देने में सामर्थ्य है, हमारे दुखों को दूर करने में विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए उस परमेश्वर को यहाँ पर लिखा हुआ है एल एलोहीम। हालेलुया। वो एलोहीम परमेश्वर विश्वास योग्य और सामर्थी परमेश्वर है। आपके शत्रुओं को कुचल देने में सामर्थ्य है, जो दुष्ट आपके विरुद्ध में आए हैं उनको नष्ट कर देने में मेरा परमेश्वर सामर्थी है। थोड़ी देर के लिए सोचिए उस परमेश्वर की कितनी सामर्थ है। उसको आप अंडर एस्टिमेट नहीं करें, उसको छोटा नहीं सोचें। वो महान, विराट, अगम्य ज्योति में रहने वाला एक बलवंत परमेश्वर है, जिसने सब कुछ को बनाया। बाइबल बोलती है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरा वचन नहीं टलेगा। सोचिए उसने जो वचन दिया वो कभी नहीं टलेगा। वो परमेश्वर तो सोचिए कितना महान और बड़ा है। हालेलुया। जो उसके पास आते हैं उनके लिए वो सब कुछ करने में सामर्थ्य। जल्दी से तीसरी बात, वो अपने लोगों के साथ बांधी हुई नई वाचा का पालन करता है। हालेलुया। वहाँ यहाँ पर बोलता है जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाएं मानते हैं उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता। 1000 पीढ़ी तक आपके साथ वो वाचा का पालन करेगा। हो सकता बेटे, हो सकते बेटियां, हो सकते हमारे बच्चे हमारी बात को नहीं माने,
परंतु हमारा परमेश्वर उन बेटे और बेटियों को आज उनके जीवन में वो काम करना चाहता जो उसकी वाचा का पालन कर। हो सकता है आज आप दुख से होकर जा रहे हो सकता है तकलीफ से, बीमारी से, नाना प्रकार के कष्ट से होकर जा रहे हो। ये कुछ समय का है, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि अपने बेटे और बेटियों पर है। वो निश्चय आपकी परिस्थिति को बदलेगा, निश्चय वो आपके आंसुओं को पोंछेगा, निश्चय वो इस बीमारी के बिछौने से आपको खड़ा कर देगा, आपके बिछौनों को पलट देगा। वो आपके आंसुओं को जो आप बहा रहे हो उसको अपनी कुप्पी में रखा, उसको आपका ध्यान है, और वो एक दिन आपके जीवन में अद्भुत चमत्कारों को करेगा। हालेलुया। वो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। बोलता है वो नई वाचा का पालन करेगा। हम नई वाचा के वारिस हैं प्रियो, हम नई वाचा के। बाइबल इस प्रकार से बोलती है 2 कुरिन्थियों 5:17 में, सो यदि कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। आपने यीशु को ग्रहण किया अपने जीवन में उद्धारकर्ता मुक्तिदाता के रूप में, आप नई वाचा के वारिस हैं। आप नई वाचा में, नई कवनेंट में आ गए हैं। हालेलुया। और वो आपसे प्रेम करता और आपकी परिस्थिति को बदल देगा। हालेलुया। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। पूरे समय पुरानी बातों पे मन मत लगाएं, पुरानी बातों को मत सोचें। जो कुछ चला गया उसकी वो दृष्टि नहीं करें। मेरा परमेश्वर परिस्थितियों को बदल देने वाला परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर जो चला गया है उसको लाकर आपको वापस देने में सामर्थ्य है। हालेलुया। आज की रात बोलता है जो उससे प्रेम करते हैं और जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, हालेलुया, जो उसका पालन करते हैं उनके लिए वो भला है। हालेलुया। वो नई वाचा का जो लोग मानते हैं उनके लिए वो कहना चाहिए जो पालन करते उनके साथ वो संगति करता है। जल्दी से चौथी बात, वो उनके प्रति दयालु है, दयालुता दिखाता है, जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। वो यहाँ पर बोलता है जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाएं मानते हैं, वह उनके साथ 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता है और उन पर करुणा करता रहता है। करुणा निधान परमेश्वर है। सोचिएगा, आप थोड़ी देर के लिए आप वास्तव में क्या परमेश्वर की आज्ञा को मान रहे हैं? क्या आप प्रतिदिन वचन को पढ़ते हैं? क्या आप प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं? क्या आप प्रतिदिन आप उसकी स्तुति आराधना करते हैं? आपके दुख के समय में, तकलीफ के समय में क्या आप परमेश्वर के साथ बने हुए हैं? क्या आपका फोकस, आपकी दृष्टि परमेश्वर की ओर लगी है या नहीं? क्या आप थोड़ा सा दुख आया, थोड़ी सी तकलीफ आई और आप परमेश्वर को छोड़कर आप चले गए? ये विश्वास योग्यता नहीं है, ये प्रेम नहीं है। हालेलुया। प्रेम तो वो है जब आपको कुछ मिले ना मिले फिर भी आप परमेश्वर की स्तुति करते रहे, आराधना करते रहे। दुख है, तकलीफ है, आपको चोट लगी हुई है, लोगों ने आपको कुछ भी बोला है, उसके बावजूद भी आप परमेश्वर के चरणों में हैं। हो सकता है आपके घर में लोग बीमार हो, आप खुद बीमारी के बिछौने में हो, फिर भी आप परमेश्वर से प्रेम कर रहे हो, फिर भी आप अय्यूब के समान बोल रहे हैं, जो परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर ने दिया, उसका नाम धन्य है। ऐसे बोलकर आप उसकी आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। वो आपसे कितना प्रेम करेगा और आपकी परिस्थितियों को बदल देगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, सुनिएगा बहुत ध्यान से। वो उनसे प्रीति रखता है और दया दिखाता। हो सकता आपकी जॉब चली गई, आपकी जॉब वापस आएगी। हो सकता आपके परिवार में कुछ चला गया है, आपका बच्चा बीमारी के बिछौने पर है, उसको खड़ा कर देगा। हो सकता आपके पास संतान नहीं है, हो सकता शैतान ने आपकी कोख को बांध दिया है, आपके बिजनेस को बांध दिया है, आपके परिवार में लड़ाई झगड़ों को डाला है, आपके घर में तंत्र मंत्र करके आपकी सारी चीज़ों को हड़प लिया गया है। उन सब को मेरा परमेश्वर वापस ले आएगा, क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। हालेलुया। वो आपसे प्रेम करता, वो आपकी विश्वास योग्यता को देख रहा है। एक दिन आपकी जॉब आपके पास होगी, एक दिन आपका वो बिगड़ा हुआ बेटा प्रभु के चरणों में होएगा, वो बेटी प्रभु के चरणों में होगी। वो संतान जो आपकी नहीं थी, आपको दूसरी संतान से परमेश्वर फलवंत करेगा। जिन्होंने बोला ले ले बेटा तेरे को कभी संतान नहीं होगी, उन्हीं के सामने परमेश्वर संतानों को लाएगा। हालेलुया। जिन्होंने बोला जो तुम जीवन
जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते, उन्हीं के सामने मेरा परमेश्वर आपको सफलता में लेकर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आपके ऊपर वो दया दिखाएगा। दुनिया आपको चिढ़ा रही होगी, परंतु मेरा परमेश्वर आपके आंसुओं को देख रहा है, आपके आंसुओं को पोंछ देगा। बोलता है भजन संहिता 23 अगर जब आप पढ़ते हैं तो वहां पे बोलता, तूने मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाया है। जो आज आपको सता रहे हैं, जो आज आपको दुख दे रहे हैं, उनके सामने मेरा परमेश्वर आपके लिए मेज को बिछाएगा। हालेलुया। वो एक दिन देखेंगे, सिर्फ देखते रह जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर से आप प्रेम कर रहे हैं। आपको परमेश्वर ने चुना है और आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर उन बातों को करेगा जिसके लिए उसने आपको चुना है। हालेलुया। वो आपसे प्रेम करता है, आपके जीवन में वो दया दिखाएगा। हालेलुया। हम में से बहुत सारे लोग दया के योग्य नहीं थे, परंतु फिर भी परमेश्वर ने यीशु मसीह में मुझ पर और आप पर दया किया और अपनी संतान बना लिया। हालेलुया। सोचिए कितना महान परमेश्वर है। बाइबल बोलती जब हम पापी ही थे तब ठीक समय पर मसीह हमारे लिए मारा गया। सोचिए ठीक समय पर यीशु मसीह हमारे लिए मारा, वो हमारे लिए बलिदान हो गया। अब हमें कोई और चढ़ावा चढ़ाने की जरूरत नहीं है, परंतु इस शरीर को जीवित, पवित्र और भाता हुआ बलिदान चढ़ाने की जरूरत है। आप देखेंगे जब आप प्रभु को अपना जीवन दे देते हैं, आप अपनी परिस्थिति को बदलता हुआ देखेंगे। हालेलुया। आज इन वचनों को अपने जीवन में आप स्मरण रखें, निश्चय मेरा परमेश्वर आपकी परिस्थिति को बदलने जा रहा है। जल्दी से पांचवी बात मैं आप लोगों को बताऊंगा। वह हजारों पीढ़ियों तक अपनी वाचा का पालन करता है और दया दिखाता है, और अनंत काल तक वो पीढ़ियां बनी रहती हैं। हालेलुया। पांचवी बात, वह अनंत काल तक के लिए इस वाचा का पालन करेगा, जो उसके वचन के अनुसार जीवन जी रहे हैं। हालेलुया। आज माता पिता जिन लोगों ने आज प्रभु यीशु मसीह के साथ अपने जीवन को समर्पित किया, यूहन्ना 1:12 के अनुसार जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया, जिन्होंने यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में, मुक्तिदाता के रूप में अपने जीवन में ग्रहण किया, परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत कामों को करेगा। बाइबल एक बात बोलती है, 2 कोरिन्थियों 5:17 में बोलता है, सो यदि कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है और पुरानी बातें भी। आप नई सृष्टि में आ गए हो। प्रभु यीशु मसीह ने आपको नया बना दिया है। आप नई सृष्टि में, हम और आप योग्य नहीं थे, परंतु परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप यीशु मसीह ने कर दिया। हालेलुया। हम परमेश्वर से दूर थे, परंतु यीशु मसीह आया, उसके पर विश्वास करने के द्वारा हम परमेश्वर की संतान हो गए, हम परमेश्वर से जुड़ गए, हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन गए। अब आप और मैं आशीष के वारिस हैं। हम बेकारी नहीं हैं, हम आशीष के वारिस हैं। हालेलुया। और वो हमारी पीढ़ियों तक अपनी दया को बना कर रखेगा। हालेलुया। तब आपके जीवन में और आपके परिवार में अद्भुत कामों को वो शुरू करेगा। एक माता पिता, बेटा बेटी, जो कोई भी विश्वास करे, बाइबल में लिखा हुआ है प्रेरितों का काम में, यदि तू विश्वास करे तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आज जो भी मुझे सुन रहा है, बेटा हो, बेटी हो, माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, परिवार का कोई भी XYZ कोई भी क्यों ना हो, आपके विश्वास के द्वारा आप अपने परिवार की परिस्थिति को बदलता हुआ देखेंगे। आपके विश्वास के द्वारा आपका घर और घराना बचा लिया जाएगा। आप जिन बातों की चिंता आज कर रहे हो, अपनी सारी चिंता प्रभु यीशु मसीह पर डाल दो। इस परमेश्वर के ऊपर आप अपनी चिंता को सौंप दो, वो आपकी परिस्थितियों को बदल देगा। हालेलुया। आप परमेश्वर के लिए अपने आप को समर्पित कर दो, वो आपके जीवन की परिस्थितियों को बदल देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं एक अपनी छोटी सी गवाही दे रहा हूँ, उसके बाद हम लोग दो वचन को और फिर सुनेंगे और उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। बहुत ध्यान से सुनना। जब मेरे पास जॉब नहीं थी, मैं 12th क्लास पास किया, उसके बाद मैं ग्रेजुएट हुआ, और उस समय तक भी मेरे पास कोई जॉब नहीं थी।
मैं बहुत सारे लोगों को कहता था, अंकल प्लीज़ हमारे लिए जॉब ढूंढ दीजिए, किसी कंपनी में, किसी कहना चाहिए संस्था में, कहीं भी मुझे जॉब मिल जाए, बस मैं उसके लिए दूसरों से रिक्वेस्ट कर रहा था। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे को जॉब नहीं मिली। मैं छोटे छोटे काम करता था, छोटे छोटे काम जो कहना चाहिए लोग नहीं कर सकते आज के समय में, वो सब काम करके मैं कहना चाहिए अपना पॉकेट खर्च निकालता था। मैं अपनी मम्मी को सपोर्ट करता था, एक तरीके से मैं ऐसा बोलूं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं हमेशा जब साइकिल चलाता हुआ जाता था तो मैं हमेशा एक बात बोलता था, प्रभु अगर आप मेरे को अंकल डॉक्टर DGS दीनाकरण के समान जॉब देंगे, मैं आपकी सेवा करूंगा। मैं जब छोटा सा था, बचपन से मैं इस बात को जरूर बोलता था, प्रभु आप मेरे को अंकल के समान जॉब देंगे, मैं नौकरी करते हुए आपकी सेवा करूंगा। मैं एक बात आपको बोलूं, जो लोग परमेश्वर के लिए कमिटमेंट करते, निश्चय मेरा परमेश्वर उनकी सुधि लेता है। मेरे को परमेश्वर ने 9 जून 97 को एक गवर्नमेंट जॉब दिया। मैं गवर्नमेंट जॉब को कर रहा हूँ और साथ ही साथ परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ। साथ ही साथ मैं एक चर्च को चलाता हूँ, साथ ही साथ इस YouTube चैनल को भी चलाता हूँ, साथ ही साथ बहुत सारी जगहों में, बहुत सारी नई जगहों में भी जाके परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाता हूँ। मैंने सिर्फ बोला, प्रभु अगर आप मुझको एक जॉब देंगे, मैं तेरी सेवा करूँगा। जब मैंने कमिटमेंट कर दिया तो कर दिया, और मैं प्रभु के लिए जब मैंने इस काम को किया, मेरा प्रभु भला है, मेरा प्रभु विश्वास योग्य है, उसने मुझको जॉब दिया। और मैं आज आपको इस बात को बताना चाहूँगा, मैं हमेशा पहले स्थान में मेरे प्रभु को रखता। मतलब प्रभु ये जॉब आपकी है, ये प्रभु ये आपकी ओर से दी गई जॉब है। मैं कभी घमंड नहीं कर सकता, मैं कभी इस योग्य भी नहीं था। हालेलुया। परमेश्वर सारी बातों में योग्य है। परमेश्वर अद्भुत चमत्कारों को करने में सामर्थी है। हालेलुया। जिसने मुझको जॉब दिया, जिसने मेरे घर की परिस्थिति को बदला, मेरी माँ की प्रार्थना का उत्तर मुझको ये है कि मैं आज यहाँ पे परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ। हालेलुया। मैं एक बात आज आप लोगों को बोलना चाहूँगा। मेरी माँ हमेशा मेरे लिए प्रार्थना करती थी, प्रभु रक्षित को तू अगर जीवन दान देगा। मैं बीमारी के बिछौने पे था, मेरी माँ ने मुझको समर्पित करी, बोले यदि तू इसको जीवन दान देगा, मैं इसको तेरी सेवा के लिए समर्पित कर दूंगी। हालेलुया। और मैं आज परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उस माँ की प्रार्थना के द्वारा मैं चंगाई को प्राप्त किया, और साथ ही साथ आज मैं इस कमिटमेंट को भी पूरा कर सकता हूँ। हालेलुया। उन्होंने सौंप दिया था मेरे जीवन को, वो विश्वास करती थी, जबकि मैं बिल्कुल बहुत बेकार व्यक्ति। अगर आप मेरे भाई बहनों से मिलेंगे, उनसे पूछ सकते, बहुत जितने लोग जो मुझे जानते, मैं बिल्कुल बेकार था। किसी भी रीति से मैं इन आशीषों को पाने योग्य नहीं था, परंतु सारी महिमा मेरे परमेश्वर को मिले। परमेश्वर ने इस योग्य बनाया, परमेश्वर ने यह अनुग्रह दिया। हालेलुया। आज मेरी माँ इस संसार में नहीं है, परंतु वो स्वर्ग में बैठे हमको देख रही है। हालेलुया। आज मेरी मम्मी के कहना चाहिए मृत्यु का दिन है, 2 फरवरी। मैं आज इस बात को स्मरण कर रहा हूँ। वो कहना चाहिए संसार की दृष्टि में उनकी मृत्यु हो गई, परंतु आज के दिन वो परमेश्वर पिता की गोदी में है। हालेलुया। वो स्वर्ग में प्रभु के चरणों में है। हालेलुया। अगर आप कहना चाहिए इब्रानियों की पत्री में पढ़ेंगे तो बाइबल लिखा, गवाहों का ऐसा बादल जो हमें घेरे हुए है, वो गवाह है इस बात की। हालेलुया। वो देख रही हैं। हालेलुया। आपको मालूम है, आप जब प्रभु यीशु मसीह में बढ़ते हो, आपका घर, आपके घराने के वे लोग जिन्होंने आपके लिए मेहनत किया, वो बोलते हैं बेटा आगे बढ़, आगे बढ़, प्रभु तेरे साथ है। हालेलुया। वो देख रहे हैं आपको और मुझको बढ़ना है। बहुत सारे यहाँ पर लोग हैं जिसका किसी का भाई, किसी की बहन, किसी की माँ, किसी का कहना चाहिए पिता, किसी का पति, किसी की पत्नी, किसी के बच्चे चले गए। आप सोच रहे हो वो हमसे पहले संसार को छोड़कर चले गए। जो यीशु मसीह में सोए हैं वो देख रहे हैं आप कैसी दौड़ रहे हो, आप कैसी कुश्ती लड़ रहे हो, और वो चाहते हैं कि आप इस लड़ाई में आप हारे नहीं, आप विजयी रहे। हालेलुया। हालेलुया। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो अपनी बात का पालन करता है।
हालेलुया। मेरी माँ ने विश्वास करी, मम्मी उद्धार को पाई। मैं उसके बाद उन्होंने मुझको समर्पित किया, मेरे जीवन में उद्धार आया। आज प्रभु मुझको यहाँ पर खड़ा किया। मैं विश्वास करता हूँ और मैं आपको बोलूँ, परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता। लास्ट ईयर परमेश्वर ने मेरे दोनों बच्चों को पवित्र आत्मा से भरा। दोनों बच्चे, एक बेटा, मेरा जो बेटा है वो 7th में है, बेटी 9th में है। दोनों ने पवित्र आत्मा के दान को पाया और साथ ही साथ दोनों का बैप्टिज्म हो गया। हालेलुया। साथ ही साथ हमारे साथ और भी परिवार जुड़ा, हमारी बहन का परिवार जुड़ा हुआ है इस समय, और कहना चाहिए हमारी कलीसिया के बहुत सारे लोग इस समय जुड़े हुए हैं। छोटे छोटे बच्चों ने पवित्र आत्मा का दान पाया, उन्होंने बैप्टिज्म ले लिया। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते। आप परमेश्वर के साथ वाचा का पालन करें। वो वाचा का परमेश्वर है, वो अपनी करुणा निश्चय आपके जीवन में दिखाएगा। जितने जवान मुझे सुन रहे हैं, छोड़ दो पबजी खेलना, छोड़ दो वीडियो गेम खेलना, छोड़ दो गलत चीजें देखना, बोलना, सुनना, खाना, छोड़ दो उन गलत लड़कों की दोस्ती, लड़कियों की दोस्ती, उन गलत चीजों से दूर हट जाओ। आज अपने जीवन को समर्पित कर दो प्रभु के चरणों में। आज आप जो परमेश्वर के साथ जीवन को व्यतीत कर रहे हो, कल आप देखना उन सारे दोस्तों से, उन सभी लोगों से परमेश्वर आपको हाइट पे लेके जाएगा, उन सबसे ऊपर रखे, उन सबसे आपको ऊपर में मेरा परमेश्वर रखेगा और लोग आपको सिर्फ देखते रह जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि मेरा परमेश्वर सामर्थ्य है, मेरा परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला है, अपनी वाचा का पालन निश्चय आपके लिए करेगा। हालेलुया। जब दुनिया बोल रही जॉब नहीं है, जब दुनिया बोल रही है अरे हम कुछ नहीं कर सकते, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, उसी समय में मेरा परमेश्वर खिलाने में सामर्थ्य, मेरा परमेश्वर पालने में सामर्थ्य, मेरा परमेश्वर नए मार्गों को खोलने में सामर्थ्य है। आज की रात इस बात को आप स्मरण रखें, वो परमेश्वर अद्भुत चमत्कारों को करने जा रहा है। आपके जीवन में, आपके परिवार में अद्भुत बातों को करेगा। जल्दी से 6वीं बात सुनिएगा बहुत ध्यान से। जो उससे घृणा करते हैं वह उनके देखते उनसे बदला लेता है। अर्थात वो व्यक्तिगत रूप से इस बात को हमको जानने की जरूरत है कि उनके जीवन में परमेश्वर का न्याय आता है और परमेश्वर उनका न्याय करता है। जो उससे घृणा करते हैं, बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह से घृणा करते हैं, बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को तुच्छ जानते हैं। पर मैं आज की रात आप लोगों को एक बात को बताना चाहूँगा, आप परमेश्वर पर विश्वास करें, आप परमेश्वर के चरणों में बैठे रहें। हालेलुया। जो प्रभु यीशु मसीह से घृणा करते, जो आपसे घृणा करते, आपको उनसे कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ उनसे प्रार्थना, उनके लिए प्रार्थना करें, उनको क्षमा कर दें और प्रभु आपकी लड़ाई को लड़ेगा। हालेलुया। आप चिंता नहीं करें, कुड़कुड़ाए बुड़बुड़ाए नहीं, उनको कुछ मत बोलें, परमेश्वर के चरणों में आप रहें। जो उससे घृणा करते हैं वे मर मिटेंगे, वे नाश हो जाएंगे। हालेलुया। बाइबल एक बात बोलती है, परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। उन्होंने जीवित परमेश्वर को ललकारा है। मैं एक बात बोलूं, सुनिएगा बहुत ध्यान से। हालेलुया, हालेलुया। आपको मैं एक बात बता दूं, इस संसार में कोई भी व्यक्ति जो परमेश्वर के विरोध में गया, उसका जीवन नष्ट हो गया। हालेलुया। जिसने कहना चाहिए सिर्फ व्यंग में भी, जिसने हंसी उड़ाने के लिए भी परमेश्वर को बीच में लेकर आया, उनकी कहानी को परमेश्वर ने टोटल दी एंड कर दिया। टाइटैनिक जहाज का बनाने वाला, जो उसका ओनर था, जो उसका मालिक था, उसने जब जहाज को बनाया, जब वो जहाज चलने वाला था, उसके पहले उसने ऐसा बोला, मैंने इतना मजबूत और इतना बड़ा और इतना अच्छा जहाज बनाया है कि अब स्वयं गॉड भी आ जाए तो ये जहाज का कुछ नहीं हो सकता। सोचिए, पानी के ऊपर उस जहाज को जाना था, पूरा विश्व का राउंड लगाना था। थोड़ी देर के लिए सोचिए, टाइटैनिक मूवी आई, आप लोगों ने सबने उसको देखा होगा। उसको नहीं मालूम था, उसके मुंह से शब्द निकल रहा था और परमेश्वर समुद्र के अंदर, पानी के अंदर बर्फ की बड़ी सी, कहना चाहिए, इस शिलाओं को उसने तैयार कर दिया। नुकीले नुकीले, कहना चाहिए, शिलाएं उसमें तैयार हो गईं और उसको नहीं मालूम था कि कुछ देर के बाद उसका जहाज टकराएगा और टोटल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, टूट जाएगा, नष्ट हो जाएगा।
हमारा परमेश्वर यहीं पर बदला देने वाला है। बीटल्स ग्रुप, जिसका नाम अब इस संसार में लोग जानते भी नहीं हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते। किसी समय में बीटल्स का नाम चलता था और वो इतने खुश हुए और गिटार बजा रहे, ड्रम बजा रहे, उनका फैशन पूरे विश्व में चल रहा था। उन्होंने एक बात को बोला, आने वाले समय में लोग जीसस को नहीं जानेंगे, यीशु को नहीं जानेंगे, परंतु बीटल्स को जानेंगे। उन्होंने उठाकर हाथ अपना ऊंचा किया और बीटल्स जिंदाबाद और बहुत सारी चीजें बोले। आपको मालूम है कुछ समय के बाद बीटल्स ग्रुप टोटल नाश हो गया। आज लोग उसको नहीं जानते हैं। हालेलुया। मैं आपको एक ही बात बताऊं, जो उससे घृणा करते हैं, परमेश्वर उनके देखते ही उनको बदला देता है। उनको बदला देने वाला परमेश्वर। आप चिंता ना करें, आप परमेश्वर के चरणों में रहें। परमेश्वर आपके शत्रुओं को आपके नीचे ले आएगा, आपके पैरों तले लेकर आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। और सातवीं और आखिरी बात, बहुत ध्यान से सुनिए। विरोध जो लोग हमारा करते हैं, जो विद्रोह करते हैं, उनसे परमेश्वर बदला लेता है, उनको मृत्यु में डाल देता है। सुनिएगा बहुत ध्यान से, वे परमेश्वर के हाथों से नाश किए जाते, अनंत काल तक वे नाश में चले जाते। बाइबल एक बात बोलती है, जो उससे बैर रखते वह उनके देखते उनसे बदला लेकर नष्ट कर डालता है। अपने बैरी के विषय में वह विलंब ना करेगा, उसके देखते ही उससे बदला लेगा। आपको मालूम है, जो परमेश्वर से बैर रखते हैं, जो परमेश्वर के बैरी हैं, वे नष्ट हो जाएंगे, वे नष्ट हो जाएंगे। वे परमेश्वर उनको टोटल नष्ट कर देगा। उनकी कहानी समाप्त हो जाएगी, उनकी कहानी दी एंड हो जाएगी। वे लोग टोटल नष्ट हो जाएंगे, टोटल। हालेलुया। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जब कहना चाहिए अधर्मी फूल रहे, फल रहे और बढ़ रहे होंगे ना, वो आपको मालूम है दुष्ट लोग बहुत अकड़ते फिरते हैं। वो चारों ओर वो सोचते कि उन्हीं का झंडा बस ऊंचा हो रहा है। उनको नहीं मालूम है स्वर्ग में बैठा परमेश्वर उनके ऊपर हंसेगा, वो उनको ठट्टों में उड़ाएगा, क्योंकि उनको नहीं मालूम है कि परमेश्वर जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, वो राज्य करता है। आज हमने जाना परमेश्वर के बारे में कि वो क्या है। सबसे पहली बात हमने जाना कि प्रभु हमारा परमेश्वर है, वो मेरा और आपका परमेश्वर। दूसरा, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, मतलब वो अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार है, वो इलोहीम परमेश्वर है। तीसरा, वो अपने लोगों के साथ नई वाचा का पालन करता, जो यीशु मसीह में उसने मेरे और आपके साथ पालन किया है। जल्दी से चौथी बात, वह उनसे प्रीति रखता है जो उससे प्रेम करते हैं, जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। पांचवी बात, वह 1000 पीढ़ियों तक अपनी वाचा का पालन करता और दया दिखाता है। अनंत काल तक वह आपकी पीढ़ी पर दया दिखाएगा। छठवीं बात, वह उनसे घृणा करता जो उससे घृणा करते हैं, और उनको देखते ही वह उनसे बदला लेगा। हालेलुया। लोगों के देखते ही उनका नाम और निशान मिटा देगा। और सातवीं और आखिरी बात हमने देखा कि वह उनको मृत्यु में डाल देगा, टोटल वो नष्ट हो जाएंगे, वे परमेश्वर के हाथों से नाश किए जाएंगे। ऐसे लोग जो परमेश्वर के विरोध में बात कर रहे हैं, ऐसे लोग जो परमेश्वर के राज्य को रोकने की बात कर रहे हैं, उन सब की कहानी आपकी आंखों के सामने आप देखना, नष्ट हो जाएंगे। वे सब शासन नष्ट हो जाएंगे, वे सारे लोग इस संसार को छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। हालेलुया। मैं आज आप लोगों को बस बता रहा हूँ, आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, वो आपकी परिस्थितियों को बदल देगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के अनुसार आपके जीवन में, आपके परिवार में अद्भुत चमत्कारों को करें। आप एक समर्पण करें कि प्रभु मैं एक आज्ञाकारी बेटा और बेटी बन जाऊं। हालेलुया। अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करें। निश्चय वो आपको इस वचन के अनुसार बहुत आयत की आशीष देगा, और वो अपनी वाचा को आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके घरों घराने में निश्चय पूरी करेगा।
हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आयत की आशीष दे। शालोम।